नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। भगवान शंकर यानी कि महादेव हम उन्हें कहते हैं। अच्छे खासे आप परिचित हैं कि क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में। भगवान शंकर के नाम पे यानी महादेव बेटिंग ऐप के नाम पर भगवान के भी नाम को दूषित करने का काम कांग्रेस ने किया था। खुलासा हो चुका है। ईडी की चार्जशीट में भूपेश बघेल बतौर मुख्यमंत्री जब थे उनका नाम सामने आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही है। शुभम सोनी जो कि महादेव बेटिंग ऐप में एक आरोपी है, उसने चार्जशीट में नाम लिया है। और देखिए यहाँ पर शुभम सोनी ने भूपेश बघेल का नाम लिया है कि उनको भी 508 करोड़ रुपए जो भूपेश बघेल को मिले हैं, शुभम सोनी ने उन्हें कैश पहुंचाने का काम किया है और इसी के वजह से इनका चार्जशीट में नाम आया है भूपेश बघेल का। भूपेश बघेल इस पर पलटवार करते भी नजर आ रहे हैं। और देखिए भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है और इसी के मद्देनजर बीजेपी ये काम कर रही है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, यहां पर भूपेश बघेल ने और बात कही है कि जब इंग्लिश वो नहीं लिख सकता है, जो आरोपी है जो जेल में बंद है, तो कैसे एक इंग्लिश के हलफनामे में, अंग्रेजी में लिखे हलफनामे में उसके सिग्नेचर हैं। ये कहा है भूपेश बघेल ने। और भूपेश बघेल ने कई तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश भी की है। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से ये धोखाधड़ी का काम हुआ और ईडी ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया है, अब असीम दास जो कि जेल में बंद है उसका भी बयान सामने आया और उसी को कह रहे हैं भूपेश बघेल के असीम दास के बयान कैसे बदल रहे हैं। ये गलत है, ये आरोप गलत है, मुझे फंसाने का काम हो रहा है। महादेव बेटिंग ऐप में यहां पर मैं आपको बता दूं 508 करोड़ का यहां मामला है और कहा जा रहा है कि ये मामले और बढ़ते इसमें नजर आएंगे। ईडी के चार्जशीट में भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कह रहे हैं कि फंसाने का काम ईडी कर रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, झारखंड के हेमंत सोरेन को यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन को ईडी ने समन जारी किया है उनके एडवाइस पे। झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर जिनका नाम है अभिषेक प्रसाद अक्का पिंटू, उन्हें समन जारी किया गया है। 16 जनवरी को अवैध खनन मामले में पूछताछ होगी। ये दो बड़ी खबरें ईडी के माध्यम से बता दें आपको। एक तरफ मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन, 16 जनवरी को ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और इधर आ जाइए, भूपेश बघेल का चार्जशीट में नाम आना यह दिखा रहा है कि यहाँ पर विपक्षी पार्टियों में से दोनों मिले हुए और यहाँ पर एक बड़े घोटाले में दोनों मंत्री फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के मंत्री हैं, तो सोचिए गाज किस पे गिरी है। गाज गिरी है पूरे इंडिया गठबंधन पे। और बता दें आपको कि एजेंसी ने साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को भी 11 जनवरी के लिए समन जारी किया है। अब देखिए भूपेश बघेल पर आते हैं, क्या कह रहे हैं। भूपेश बघेल ने ईडी की चार्जशीट में नाम आने पर क्या चुप्पी तोड़ी और क्या अपनी सफाई पेश की है, जरा सुनिए। उन्होंने कहा सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर, देखिए क्या लिखा। ईडी साजिश के तहत लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ बयान दिलवा रही है। बघेल ने कहा प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरीके से मेरा नाम लिखा है वह पूरी तरीके से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक षड्यंत्र के इशारों पर लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनसे दबाव पूर्व मेरे और मेरे सहयोगियों के खिलाफ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं उसका कोई आधार नहीं है। बघेल ने कहा जिस असीम दास के पास से रुपए बरामद हुए थे उसने जेल से अंदर अपने हस्तलिखित बयान में कह दिया कि उन्हें भी धोखे में रखकर फंसाया गया है। उन्होंने कभी किसी राजनेता और उनसे जुड़े लोगों को पैसा नहीं पहुंचाया है। ईडी दावा कर रही है उसने यह बयान भी वापस ले लिया है। ये किस दबाव में हो रहा है वो सब जानते हैं। एक तो देखिए मुख्यमंत्री होकर इतना धब्बा लगा, दागदार हो गए हैं भूपेश बघेल। महादेव बेटिंग ऐप में नाम है, चार्जशीट में नाम आना बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इंडिया गठबंधन में इसकी वजह से हाहाकार मच गया है। तो कांग्रेस का ये पूरा भांडा फूटता हुआ ईडी का चार्जशीट। और बता दें आपको, उन्होंने कहा कि बयान उसने वापस भी ले लिया, असीम दास ने बयान वापस भी ले लिया। ये ईडी के इशारों पर हो रहा है। बीजेपी मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ईडी जिस दिन कथित तौर पर असीम दास से रुपए बरामद की थी ईडी ने, उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। तो देखिए ये थे भूपेश बघेल। ईडी के चार्जशीट में नाम सामने आ गया है और ईडी के चार्जशीट से डर गए हैं। अब डरा हुआ हम कहेंगे मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, सरकार नहीं रही। और बता दें आपको सबसे ज्यादा जो इस बार डेंट पहुंचाने का काम हुआ, बीजेपी किस तरीके से जीत गई छत्तीसगढ़ कांग्रेस के गढ़ में, ये केवल महादेव के नाम पर किया गया फ्रॉड के वजह से हुआ है।
और यही वजह है कि महादेव बेटिंग ऐप ले डूबा पूरी कांग्रेस की नाव को। और यही वजह है कि यहां पर कह रहे हैं कि ये कूट रचना है ईडी का और बीजेपी का। आपको बता दें, ईडी पश्चिम बंगाल में भी गई थी, क्या हश्र हुआ देखिए किस तरीके से ये विपक्ष के नेता ईडी को फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, लेकिन गृह मंत्रालय नहीं बख्शता है। देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए इधर अब हेमंत सोरेन की बात करेंगे। हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को यहां पर समन जारी किया गया है अवैध खनन मामले में। और पूरा अवैध खनन मामला 1250 करोड़ का है। हेमंत सोरेन का भी नाम इसमें सामने आया है। कहा जा रहा है कि कब तक बचेंगे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इसमें बहुत जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन गिरफ्तार हो सकते हैं। 1250 करोड़ का अवैध खनन का मामला जहां होता है, देखिए अगर बात की जाए तो झारखंड में अधिक संपत्तियां होती है, मतलब खनिजों के मामले में झारखंड जो है वो काफी रिच स्टेट आता है। और देखिए झारखंड की कमान संभाल रहे हैं हेमंत सोरेन, और घोटाला आया सामने तो मुख्यमंत्री का नाम कैसे सामने नहीं आएगा। हेमंत सोरेन कहते हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश भाजपा कर रही है। इसी मामले में साहिबगंज के उपायुक्त डीसी रामनिवास यादव को 11 जनवरी और आर्किटेक्ट पिंटू के सहयोगी विनोद सिंह को 15 जनवरी के लिए समन भेज दिया गया है। तो साहिबगंज के उपायुक्त हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार मीडिया एडवाइजर अभिषेक प्रसाद को ईडी का समन, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप सुन रहे हैं। दोनों ये बड़ी खबर है। एक तरफ ईडी का समन हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर और साहिबगंज के डीसी यानी उपायुक्त को, और एक तरफ महादेव बेटिंग ऐप में भूपेश बघेल जी का नाम आना। क्या कहेंगे ऐसे जो सरकार चलाई कांग्रेस की, क्या कांग्रेस का सारा धन और क्या जनता की गाढ़ी कमाई ये महादेव बेटिंग ऐप में ये जुआखोरों को बढ़ाने में था। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा, भूपेश बघेल जी यहां सफाई पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने ही जांच की आज शुरू करवाई थी और ये मुझ पर चढ़ रहे हैं, मतलब मैंने ही महादेव बेटिंग ऐप पर करवाया। और अब बीजेपी अपराध की जांच नहीं कर रही है। अपराध की जांच के वजह से ये बहानेबाजी मिल गई है, मेरी छवि खराब करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। बीजेपी कोई अपराध की जांच नहीं कर रही है। तो देखिए ये बोलेंगे जरूर, लेकिन आपको ही पता है सच्चाई। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार अपना गढ़ खो दिया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का हो गया टाटा बाय बाय, और टाटा बाय बाय के साथ अलविदा कांग्रेस, जनता ने कह दिया। बीजेपी की सरकार बन गई है छत्तीसगढ़ में। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। देखने वाली बात होगी चार्जशीट में नाम आगे आने के बाद भूपेश बघेल बचने के लिए क्या जाल बुनते हैं। और इधर हेमंत सोरेन के विश्वसनीय मीडिया एडवाइजर पिंटू को जो समन भेजा गया है उस पर क्या रिएक्शन झारखंड के मुख्यमंत्री का। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।